हेलो। था एक समय बृहस्पति जी बरमान से बोले, बरमान सर्वश्रेष्ठ, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरे वचन सुनो। चेस और माह के में पर नवरात्रि का व्रत और उत्साह क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल और इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ, देवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कामकार हुए बंधन मनुष्य बंधन से छूट जाते हैं। मनुष्य की समस्त आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। वंधवा और काकवंध्यों के इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य आलंबा मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता, अर्थात उसके माता पिता मर जाते और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुछ हो जाता है और अंग हीन हो जाता है, उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत के को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन व धान्य से रहित होकर भूख व प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। इस दिन वंतों के सहित नवरात्रि व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझ पे कृपया करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा व होम करता था, तो उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सहेली के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसे असावधानी देखकर क्रोध और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ व दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही करो। राजा ने कुष्ठ किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए प्रदीप अग्नि को और अधिक प्रदीप्त करते, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो भला भाग्य के भरोसे रह के क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुखों का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भागवश कुशलवश उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो
तुम चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो, यह सब मेरे लिए कहो, मैं कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को प्रख्यात करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती है। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्र व्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाके जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में न तो तूने कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि आप कौन हो जो मुझ पे प्रसन्न हो। हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति को कोढ़ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाले हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठी होकर अति कांति युक्त होगा, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति व्यक्सिन हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि आप तीनों जगत की संताप करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम इस सारे जगत की माता व पिता हो। एवं भी मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था, जिसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आप ही ने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार सुमति के मन से देवी की बहुत स्तुति की, जिसके द्वारा स्तुतियों को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उद्दाल नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिवान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि ओ हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मेरे पे प्रसन्न तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताए। हे दयावती, जिस व्रत से करने से आप प्रसन्न होती हो उस विधि तथा उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि को बताती हूँ, जिसके सुनने से समस्त पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विक मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपाद्य से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकावी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्यंत विधि सहित पूजा करे। वह पुष्पों से विधि विधान अध्ययन दे। बिजोरी के फूलों से अध्ययन देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्ययन दे। यथाविधि हवन करे। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, दाग, कंदबिन से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र होए। कमल से राज समान व दाखों से सुख व संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। वह यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक विसन्न नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत के करने से असंयम यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि बताकर और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति, या दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मांड, आपने मुझ पर अति कृपा की जो इस अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सब प्राणियों के हित करने की इच्छा से तूने इस व्रत की विधि को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो।
यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता रानी। आप सबको नवरात्रि व्रत की कथा सुन के कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए। माता रानी आप सबकी विश पूरी करे। एक बार फिर से सबको हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक